शादी हुआ था, डाइवोर्स हो गया रीना के साथ, और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ, जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है, आउट ऑफ वेडलॉक। तो वो सब मैंने लेटर में लिखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर ने भी आके मुझे गलत तरीके से पकड़ा, और पुलिस के साथ आए थे आमिर। अगर तुम नहीं चलोगे साइकेट्रिस्ट के पास तो तुमको दूसरे रूम में डॉक्टर है, वो तुम्हें इंजेक्शन देगा, तुम्हें अनकॉन्शियस करेगा। Today, I am here today to announce that I have severed all ties with my family, and I don't want anything to do with them. I don't have anything to do with them. They have been torturing me for years, and I was taking what was just coming to me. As you all know, everyone knows that a court battle was fought, which I won in the year 2008, 16th Feb. To be precise, and well, life has been a hell since 2005, because that was the time when Amir, my brother, forcefully caught me and kept me under house arrest and gave me forced medications. So all that I have been through. Well, I will tell at Cozy Nursing Clinic. Amir ने forcefully medications दिए 2005 में, और जब आपके आने से पहले भी। आप तो 2008 में अब्बाजान के साथ आए थे कोर्ट में, तो वो आपने लेकिन उससे पहले जो मेरे साथ हुआ था, मेरा जो फैमिली ने गलत मेडिकेशन दिया, मुझे टॉर्चर किया, कोजी नर्सिंग होम में बंद किया। डॉक्टर हरीश शेट्टी ने वहाँ मुझे एग्जामिन किया, और उनका पहला लाइन था डॉक्टर हरीश शेट्टी का कि इसकी गुर्मी निकालनी है। नाउ गुर्मी इज़ अ मराठी स्लैंग, and that means कि डॉक्टर हरीश शेट्टी wanted to remove my pride, remove my ego, and मुझे शौक हुआ कि कोई डॉक्टर ऐसा बोल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर ने भी आके मुझे गलत तरीके से पकड़ा, और पुलिस के साथ आए थे आमिर 2005 में मेरे घर पे, जो उनका ही घर है असल में, बेला विस्टा में। और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुम नहीं चलोगे साइकेट्रिस्ट के पास तो तुमको दूसरे रूम में डॉक्टर है, वो तुम्हें इंजेक्शन देगा, तुम्हें अनकॉन्शियस करेगा, और तुमको ज़बरदस्ती लेके जाया जाएगा मेंटल इवैल्यूएशन कराने के लिए। तो मैं तो शॉक में भी था, और मैंने आमिर को उस वक्त बोला कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुमको मेंटल इवैल्यूएशन करना ही था तो मुझे ऐसे ही बोल देते, मैं तो तैयार था। और मैं उस वक्त उनके साथ चला गया कोजी नर्सिंग होम में, वहाँ उन्होंने मेरा फ़ोन भी ले लिया, मेरे अंकल इम्तियाज़ ने मेरा फ़ोन ले लिया, और मैं बिल्कुल लाचार था, हेल्पलेस था, और उनके मर्सी पे था आमिर खान और फैमिली के। और फिर डॉक्टर ने जब ऐसी बात की तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है, और मुझे हर चीज़ सहनी पड़ेगी। 2005 में मुझे पहले कोजी नर्सिंग होम में बंद किया गया, ज़बरदस्ती दवाएं दी की गलत सलत, और फिर आमिर 19 दिन के बाद मुझे आमिर के घर पे कैद कर दिया गया, जहाँ रूम के बाहर बॉडीगार्ड्स रहते थे, और मुझे ज़बरदस्ती दवाएं दी जाती थी। और जब मैंने कोजी नर्सिंग होम में भी कहा था कि मुझे दवाइयाँ की ज़रूरत नहीं है, तब भी मुझे फोर्सफुल मेडिकेशन दिया। एक ड्रग का नाम है सेरेनेस, जो उसका टेस्ट भी नहीं आता है, और वो कलरलेस भी रहती है, वाटर के कलर की रहती है। तो वो बॉडीगार्ड सब लोग मुझे वो दवाई देते थे, पानी में इंजेक्शन के थ्रू बॉटल में डालते थे, और मुझे पानी और खाना तो खाना ही था ज़िंदा रहने के लिए। तो जब मुझे एहसास हुआ कि मैं 20-20 घंटे सो रहा हूँ, तो मैंने मेरी सिस्टर को बुला के कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे दवाइयाँ दे रहे हो चुपचाप, तो मैं ये ओवरडोज हो सकता है, एंड आई कैन लूज़ माई लाइफ, मैं अपनी जान खो सकता हूँ। तब मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया और निखत को रिक्वेस्ट किया कि मैं जो आप लोग दवा मुझे फोर्सफुली दे रहे हो, मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे ओवरडोज हो जिससे मेरी जान को ख़तरा था। तो ये सब टॉर्चर हुआ। फिर आमिर के घर पे मुझे 1 साल बंद किया गया ज़बरदस्ती, और दवाएं तभी भी चालू थी। तो फिर मेरा वज़न भी बढ़ते जा रहा था, 103 किलो हो गया था मैं। और फिर 1 साल के बाद मैंने आमिर को कहा कि आप लोग ने कहा था कि 1 साल के लिए आप लोग ने कहा था कि आप लोग मुझे कैद करेंगे। तो अब 1 साल हो गया है, 2006 का वक्त था वो।
और मैंने बोला कि मुझे फिर से जो आपका दूसरा घर है जहाँ मैं रहता था, जहाँ आप लोग ने मुझे फोर्सफुली पिकअप किया था बेला विस्टा में, वहाँ भेजा जाए। तो आमिर ने मुझे अलाउ किया कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। उन्होंने कहा क्योंकि 1 साल में मैंने कुछ ऐसे ही उनको मौका ही नहीं दिया था कुछ मेरे अगेंस्ट कहने का, करने का। तो 1 साल के बाद मुझे घर जाने दिया वापस। और फिर 2007 में फिर सब ठीक चल रहा था। मैं कुछ गोट फार्म स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उसके यहाँ अहमदनगर में एक मैंने ज़मीन भी देखी थी, और वहाँ गोट फार्म स्टार्ट करने की मैं कोशिश कर रहा था, और कुछ लोगों को मिल रहा था उसके लिए। तो वो सब काम चल रहा था। सडनली आमिर ने मुझे 2007 में बुला के दोपहर को, डॉक्टर हरी शेट्टी और आमिर ने कहा कि तुमको कल जाना है, अपनी सिग्नेटरी राइट्स देना है। अब सिग्नेटरी राइट्स वो होता है कि आपका पूरा हक एक इंसान का छीन लिया जाता है, और आपको कोई पावर नहीं रहता है साइन करने का, और आपका अस्तित्व बिल्कुल शून्य हो जाता है, ज़ीरो। मतलब आप एक आदमी हैं, आप जी रहे हैं, लेकिन आप कुछ कामकाज नहीं कर सकते, कोई चेक साइन नहीं कर सकते, कोई अग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। तो मुझे जब ये पता चला, मैं उनको तो हाँ हाँ बोल रहा था कि मैं जाऊंगा, और डॉक्टर और जज के सामने बोलूँगा कि आई एम इनकेपेबल ऑफ टेकिंग माई डिसीजंस। आमिर ने कहा था ऐसे बोलना है तुमको जाके जज के सामने कि मैं अपने फैसले खुद ले नहीं सकता और मुझे एक गार्डियन की ज़रूरत है। तो उस वक्त तो मैं हाँ हाँ बोल रहा था उनको कि हरी शेट्टी को और आमिर को कि हाँ मैं जाऊंगा और सब करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अपने आप को अब कैसे बचाऊं और इस चक्रव्यूह से कैसे निकल पाऊं। और तब मैंने फैसला किया घर जाकर कि मैं घर छोड़ दूंगा, और मैं घर से निकल गया, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि मेरी फैमिली को मुझे टेक ऑन करना पड़ेगा। मेरी फैमिली मेरे ख़िलाफ़ है और मुझे अपनी फैमिली के सामने लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और तब मैंने फ़ैसला लिया घर छोड़ने का, और मैं अपने दोस्त एक इंस्पेक्टर हैं मिस्टर सनके, उनको मिला और उनसे मैंने राय ली कि मैं ऐसे ऐसे फंस चुका हूँ, मेरी फैमिली मुझ पर जुल्म कर रही है। उनको सारा मामला मैंने बताया। तो मिस्टर सनके ने कहा कि आप जाइए और आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने आप को इवैल्यूएशन कराइए। और सनके ने कहा आप तैयार हैं कराने के लिए? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल कराऊंगा इवैल्यूएशन मेंटल, क्योंकि अगर मैं सच में पागल हूँ तो मुझे फैमिली के पास जाना चाहिए और फिर मैं जाऊँगा। तो मैंने KEM हॉस्पिटल में जाके बहुत मुश्किलों से मैंने टेस्ट दिया, क्योंकि जब आप जाते हैं, कोई इंसान जब जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट करने को, तो आपको वो बगैर एक फैमिली मेम्बर के टेस्ट भी नहीं करते। तो फिर मैं फंस गया फिर से, क्योंकि कोई सब फैमिली मेम्बर्स मेरे ख़िलाफ़ थे। तो फिर मैंने कैसे भी अब्बाजान को कांटेक्ट किया, और अब्बाजान ने कहा कि मैं तुमको एक लेटर दे सकता हूँ कि तुम नॉर्मल हो और तुम्हारी जांच की जाए। तो वो लेटर के बेसिस पे मेरा टेस्ट हुआ KEM हॉस्पिटल में। ये 2007 की बात है, 2007 अक्टूबर। और फिर मेरे इंस्पेक्टर दोस्त जो थे सन के, उन्होंने कहा कि आप 2-4 दिन के लिए ज़रा गायब हो जाइए जब तक ये रिज़ल्ट्स नहीं आते, और जब ये रिज़ल्ट्स आ जाएंगे तो आपको कोई कैद नहीं कर सकेगा, आमिर फैमिली, आपको कोई ख़तरा नहीं रहेगा उनसे। तो आप ये रिज़ल्ट्स आने का तक आप गायब हो जाइए। तो उस वक्त मैं खंडाला चला गया था, और पता नहीं कैसे भी, पता नहीं फैमिली को कैसे पता चल गया, और उन्होंने पुलिस भेजा मुझे अरेस्ट करने खंडाला में। और जब पुलिस बीच रात में आई खंडाला, तो मैंने उनको पूछा कि आप लोग क्यों, उन्होंने बोला आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, हम खार पुलिस स्टेशन से हैं। तो मैंने कहा कि लेकिन पुलिस को मैंने ये पूछा कि मैंने गलत क्या किया है। पुलिस जब ही पकड़ती है जब आपने कुछ गलत किया हो। तो मैंने पुलिस को क्वेश्चन किया कि आप मुझे किस सिलसिले में पकड़ रहे हैं, आपके पास वारंट है क्या है, और आप किस जुर्म में मुझे पकड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी मदर और सिस्टर ने एक कंप्लेंट डाली है पुलिस स्टेशन में कि आप सोसाइटी को के लिए हार्मफुल हैं, आप डेंजरस टू सोसाइटी हैं, और आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, ये उनके डॉक्टर्स बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ये सब झूठी बातें हैं। तो उन्होंने बोला खैर आपको चलना पड़ेगा, आप चलिए हमारे साथ। तो मुझे उनके साथ चलना पड़ा, क्योंकि वो होटल वाले ने भी बोला मुझे कि हम आपको रहने नहीं देंगे। तो ये सब हुआ बीच रात में खंडाला में, और मैं पुलिस के साथ मुझे आना पड़ा। पुलिस को तो ऑर्डर मिला था कि कैसे
जैसे तैसे भी फैसल को पकड़ के लेके आओ। तो पुलिस भी लाचार थी, उन्होंने मुझे मजबूर थी और उनको ऑर्डर दिया गया था कि फैसल को पकड़ के लेके आओ जहाँ से भी। तो ऐसा हुआ और मुझे पुलिस के साथ जाना पड़ा। कस्टडी बैटल शुरू हुई। आमिर चाहते थे कि वो मेरी कस्टडी ले, आमिर और फैमिली चाहती थी कि वो मेरी कस्टडी लें और मुझे फिर से दवाइयाँ खिलाएं। लेकिन क्योंकि बंजारा साहब थे और अब्बाजान मेरे लिए खड़े हो गए थे, तो जज ने, जो नेचुरल गार्डियन होता है फादर, उनके फेवर में डिसीजन दिया और मुझे कस्टडी मेरे फादर को मिली। और जज साहब ने ये भी कहा, मैंने आप लोग को एक वर्डिक्ट भी दूंगा, जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो आप लोग उसके थ्रू जा भी सकते हैं कि जज के कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है, मैं केस जीता। और जज साहब ने मुझे एक तो टेस्ट कराया जेजे में और फिर मुझे कुछ कंडीशंस रखी थी कि मैं रोज़ जाके पुलिस स्टेशन में हाजिरी दूं और जो भी जज साहब ने कहा था मैं पूरा उसके ऊपर मुकम्मल उतरा और मैं सब करते गया। और फिर जब अब्बाजान के ऊपर प्रेशर पड़ा मॉनिटरी, तो अब्बाजान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और उनका पैसा पानी बंद किया गया फैमिली के थ्रू। एक बिग बॉस करके एक शो है जो मुझे बहुत लेना चाह रहा था उस वक्त, तो उनसे थोड़ा साइनिंग अमाउंट मिला मुझे। मैं शो में तो गया नहीं, लेकिन साइनिंग अमाउंट मुझे मिला करीब 4 लाख उस वक्त। तो ये सब से मेरा गुजारा चल रहा था, मेरा गुजर चल रहा था और मैं एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जी रहा था। तो ये सब मामले चले और फिर ज़िंदगी चलती गई। और फिर मैंने आमिर को एक बार जाके बोला कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद, कि मुझे कोई काम नहीं दे रहा है क्योंकि सब लोग समझ रहे हैं मैं पागल हूँ। तो एक नॉर्मल इंसान को काम मिलना कितना मुश्किल होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो एक पागल इंसान को कौन काम देगा। तो आमिर ने मुझे बोला ठीक है। मैंने बोला अभी तुमको मुझे रखना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट डॉक्टर की नौकरी दी 30,000 महीने पे और मैं अपना काम कर रहा था और चला रहा था अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी। तो पूछेंगे कि फैमिली ऐसे ही क्यों टॉर्चर करने लग गई। तो जो मेन मुद्दा था, मेरा एक डाइवोर्स हो चुका था। मेरा एक शादी हुई थी 2002 में एक लड़की के साथ और 2002 जनवरी में मैं उनको मिला था वो लड़की को। फिर अगस्त में मेरी शादी हुई और दिसंबर 2002 में मेरा डिवोर्स हो गया। तो तब से मेरा फैमिली प्रेशर डाल रहा था मुझ पर कि मैं मेरी आंटी से शादी करूं फैमिली में, मेरी मदर की फर्स्ट कज़न, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा था। तो उन लोग ने उस वक्त से मुझ पर प्रेशर डालना शुरू किया और वो प्रेशर डाल के उस वक्त से उन्होंने मुझे प्रेशर डालना शुरू किया कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और मैं अपने काम में लगा था और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था शादी करने में। तो उसको लेके फैमिली के साथ मेरे काफ़ी बहस उज्जत होती थी, अनबन होती थी। तो इसलिए मैं फैमिली से दूर रहने लगा था, क्योंकि अगर मैं वहाँ बैठता तो लड़ाई झगड़ा होता और मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस मुद्दे को लेकर मैं फैमिली से दूर भी जाने लगा था। और तब उन लोगों ने ये कहा कि ये पागल हो गया है, क्योंकि मैं फैमिली को नहीं मिल रहा था। मैं पूरी दुनिया में उठ रहा था, बैठ रहा था, लोगों को मिल रहा था, सिर्फ फैमिली से अलग था। तो फैमिली को ये गुस्सा आ गया कि, और मदर को गुस्सा आ गया कि वो मेरी आंटी से मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। पहली पिक्चर मधोश बन रही थी 1992 में शूटिंग शुरू हुई थी। अब्बाजान ने वो प्रोड्यूस किया था मेरे लिए, डैडी ने। तो आमिर ने उस वक्त भी मेरी पिक्चर की कहानी नहीं सुनी थी जब हम लोगों ने शुरू किया था। तो पता नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मीडिया में कि आमिर की जेलसी उस वक्त से थी तुम्हारे साथ। तो शायद वो जेलसी बढ़ते बढ़ते उसका ये रूप हो गया कि मेला के बाद जब मेला रिलीज़ हुई तो मतलब मेरा काम थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा लोगों को। तो ये लोग मुझे कहते हैं आज तक कि तुमने बेस्ट काम कर दिया मेला मूवी में। तो शायद आमिर को और भी जेलसी बढ़ गई होगी, क्योंकि मेला के परफॉर्मेंस के बाद ही आमिर ने मुझे बोला कि फैसल तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है, तुमको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। तो ही वॉज नॉट इनकरेजिंग एट दैट टाइम।
तो मे बी what I've heard that he was jealous and he was, कुछ सिबलिंग राइवलरी रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, एंड कुड बी पॉसिबल, यस। तुम्हारी वजह से मैं पागल करार किया गया हूँ, तो उन्होंने अग्री किया और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं मंथली तुमको अलाउंस दूंगा। तो वो अलाउंस तय हुआ तो मुझे मिलता था। तो अब जब मैंने घर छोड़ दिया, जब मैंने पब्लिक नोटिस जाहिर की, तो मैंने ये फैसला लिया है कि ना मैं उनके घर में रहूँगा और ना मैं उनसे मंथली मनी लूँगा। जो है ऊपर वाला देगा। मैं मेहनत करूँगा, मैं अपना जो भी मैंने सीखा है फिल्म लाइन में, मैं एक पिक्चर डायरेक्ट भी कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ और मैंने एक नए प्रोजेक्ट पे भी काम की है। कुछ एक्टर्स को भी हम लोग ने सुनाए हैं कहानी, जो अभी मतलब 14 एक्टर्स हमारे लिए राज़ी भी हो गए हैं। हाँ, तो उस वक्त भी बिग बॉस का जो मुझे मिला था साइनिंग अमाउंट, सडनली मुझे निकाल दिया गया वहाँ से। तो मुझे पता चला कि आमिर ने कुछ स्ट्रिंग्स पुल किए और उनकी वजह से ही मुझे निकाला गया। जब उनको पता चला कि मैं बिग बॉस में जाऊंगा उस वक्त और मैं सब दुनिया के सामने अपना जो भी पेश करूंगा, जो आज मैं पेश कर रहा हूँ, तो वो डर गए और उन्होंने मुझे बिग बॉस से निकाल दिया। तो ओनली ही कुड हैव यूज्ड हिज पुल एंड पावर टू रिमूव मी फ्रॉम बिग बॉस, वरना मैं वो शो भी करता। मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं उनको सज़ा दूं या उनको कुछ वो दूं। सज़ा तो ऊपर वाला देगा। सज़ा मैं क्या सज़ा देंगे, लोग क्या सज़ा देंगे? जो सज़ा देना है वो ऊपर वाला देगा। वो हम लोग सब हैं दुनिया में, देखेंगे कि क्या होता है आगे। तो मुझे तो जान छुड़ानी थी, अपनी जान बचानी थी, ना कि उनको सज़ा देना था। हम लोग ने एक एनिमल पिक्चर देखी होगी जो बहुत हिट हो गई थी। उसमें मैं तो सल्यूट करता हूँ संदीप वांगा रेड्डी को। उन्होंने इतनी अच्छी तरह आजकल के रिलेशनशिप्स को दिखाया है, जहाँ उसमें भी अगर आप देखें तो एल्डर सिस्टर कैसे बिहेव करती है और उसका ब्रदर इन लॉ कैसे बिहेव करता है। तो वेरी गुड, आई सल्यूट संदीप वांगा रेड्डी फॉर द फिल्म एनिमल। आई कुड रिलेट टू द फिल्म सो मच कि ऐसे हो रहा है मेरे साथ भी, कि मेरी बड़ी सिस्टर और उसके मेरा ब्रदर इन लॉ कैसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। तो बहुत अच्छी तरह से पेश किया संदीप वांगा रेड्डी ने एनिमल पिक्चर को। मैंने 2-3 बार देखा वो पिक्चर जाके। तो जी, डैडी के प्रॉपर्टी से मुझे कुछ हिस्सा मिला था और वो मैंने यूज़ अप कर लिया पिक्चर बनाने में और अपने काम में प्रूव करने को। जो फैक्ट्री पिक्चर मैंने बनाई थी तो उसमें यूज़ हो गया, और कुछ मैंने रखा भी है, थोड़ा कुछ पीपीएफ बनाया था वापस, तो कुछ वहाँ भी इन्वेस्ट हुआ है थोड़ा पैसा। वो किस तरीके से माफ़ी मांगते हैं मुझसे, और फिर मैं तो चाहूँगा कि वो दुनिया के सामने भी आके माफ़ी मांगे। सिर्फ मेरे साथ रूम में बैठ के माफ़ी ना मांगे, यहाँ सामने आके बैठे और बोलें कि दुनिया को बोलें, प्रेस को बोलें कि मैं गलत था। क्योंकि रूम में तो कोई भी माफ़ी मांग देगा, मैं साथ में हो जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि फैसल क्या कर रहा है यार। कभी बोलता है कि हाँ मैं मिलूंगा, कभी बोलता है मैं छोड़ रहा हूँ फैमिली को। आके दुनिया के सामने अगर गलती तुम इकरार करोगे तो ही मैं माफ़ करूँगा, वरना मैं माफ़ नहीं करूँगा। जी हाँ हाँ, वो नहीं चाह। आपका क्वेश्चन क्या था? वो सोसाइटी चाह जरूर था। हाँ, कथनी और हाँ हाँ नहीं, हाँ वो हाँ, क्योंकि मैं स्पेशल चाइल्ड नहीं हूँ, मैं तो वैसा नहीं हूँ, लेकिन वो मुझ पर जुल्म करना चाह रहे थे शायद जेलिसी की वजह से। जो इन साहब ने कहा अभी कि शायद जेलिसी होगी कि फैसल मुझसे आगे ना बढ़ जाए कहीं। तो मैं तो स्पेशल चाइल्ड नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए स्पेशल नहीं वो नहीं, केस अलग हो जाता है। उनके सिबलिंग राइवलरी उनका सामने आती है और वो चाहते हैं कि इसको स्कॉच करो, इसको आगे बढ़ने ना दिया जाए। बिकॉज ही कुड हैव हेल्प मी व्हेन आई मेड फैक्ट्री मूवी ऑल्सो। आई वेंट टू हिम कि यार ये पिक्चर मेरी कोई OTT में बात करिए आप, तो ही डिडंट हेल्प मी दैट टाइम ऑल्सो। तो ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी, ही इज़ हार्मिंग मी ऑन एवरी लेवल। तो दैट्स व्हाई आई एम डिक्लेयरिंग myself that I am cutting away all ties with him and my family. Anyone else? और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब फैमिली से मैं नाराज़ हुआ था तो मैंने एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में मैंने
क्योंकि फैमिली मुझे बोल रही थी कि अरे यार तुम शादी करो, बहुत प्रेशर आ रहा था हर तरीके से। आंटी के साथ? हाँ, मेरी आंटी के साथ। तो मैंने एक लेटर भी लिखा, उसमें मैंने ये लिखा, मैंने हर फैमिली मेंबर की मैंने उसमें उस लिखा कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो। मतलब जैसे मैंने बोला निखत की 3 बार, निखत एल्डर सिस्टर की 3 बार शादी हो गई है। आमिर का शादी हुआ था, डाइवोर्स हो गया रीना के साथ, और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ, जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है, आउट ऑफ वेडलॉक। तो वो सब मैंने लेटर में लिखा था। किरण के साथ ही वॉज लिविंग इन दैट टाइम। फिर माई फादर हैड गॉट मैरिड ट्वाइस, फिर माई कजिन सिस्टर हैड गॉट मैरिड ट्वाइस एंड डिवोर्स्ड एंड मैरिड एंड डिवोर्स्ड एंड मैरिड। तो मैं बोल रहा था यार तुम लोग मुझे क्या सलाह दे रहे हो, मतलब लेट मी लिव माई लाइफ हाउ आई वांट। तो उस लेटर में मैंने काफ़ी उनको सुना भी दिया, थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज कर दिया क्योंकि मैं गुस्से में था। तो वो भी उनको बुरा लग गया होगा शायद कि ये तो अपना सच्चाई बोल रहा है अपने साथ, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, तो वो फेस नहीं कर पाए। तो ये सब लेटर में मैंने लिख दिया, तो उन लोग का गुस्सा बढ़ गया, इसलिए लड़ाई झगड़ी बनाया, छोड़ो मिलते ही नहीं। तो अब वो लोग प्रेशर डाल डाल के बोला ये पागल हो गया, इसको पागल घोषित कर दो।